दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इजरायल का कतर पर हमला। सवाल है, आखिर क्यों? कतर जैसे अमीर और सुरक्षित देश को निशाना बनाने की जरूरत इजरायल को क्यों पड़ी? और इस कहानी में अमेरिका और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का क्या रोल है? आइए समझते हैं पूरी तस्वीर। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। कतर खाड़ी का एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर देश है। वो सिर्फ गैस और तेल की वजह से अमीर नहीं है, बल्कि अपनी कूटनीति की वजह से भी चर्चा में रहता है। कतर अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, चाहे तालिबान और अमेरिका की बातचीत हो या फिर इजरायल हमास का संघर्ष। लेकिन यही भूमिका कई बार विवाद भी खड़ा करती है। इजरायल का आरोप है कि कतर हमास जैसे संगठनों को पनाह देता है और उन्हें आर्थिक मदद भी करता है। दूसरी तरफ कतर कहता है कि वो सिर्फ मानवीय मदद करता है। अब सवाल आता है, इजरायल ने हमला क्यों किया? खबरों के मुताबिक कतर में हमास के कुछ बड़े नेता मौजूद थे। इजरायल को शक था कि ये नेता हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी शक के आधार पर इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल का दावा, इससे उनका राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा कम होगा। हमास की कमान को तोड़ना जरूरी था, लेकिन दुनिया के नजरिए से यह हमला बेहद खतरनाक है, क्योंकि पहली बार इजरायल ने सीधे सीधे किसी अरब देश की जमीन पर वार किया है, वो भी इतना ताकतवर देश। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका कहां है इस कहानी में? अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन कतर भी अमेरिका का अहम पार्टनर है। यहां पर अल उदीद एयरबेस है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस में से एक है। तो क्या अमेरिका को पहले से पता था? क्या उसने ग्रीन सिग्नल दिया था, या फिर अमेरिका को भी चौंका दिया गया? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से शांति की अपील करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे इजरायल को चुपचाप सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हमास जैसे समूह मजबूत हों। अब आते हैं OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पर। यह 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा समूह है। इजरायल का हमला सीधे कतर की संप्रभुता पर है, और इससे मुस्लिम देशों में गुस्सा है। OIC की बैठक में 3 बातें हो सकती हैं। इजरायल की निंदा की जाएगी, कतर के लिए समर्थन का ऐलान होगा, और अमेरिका पर दबाव डाला जाएगा कि वो इजरायल को रोके। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ निंदा करने से हालात बदलेंगे? क्योंकि इजरायल को पहले भी OIC और UN की आलोचनाओं की परवाह कम रही है। तो दोस्तों, इजरायल का कतर पर हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, यह पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाली घटना है। एक तरफ इजरायल अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कतर अपने सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा कर रहा है, और बीच में अमेरिका व OIC अपनी अपनी रणनीति चला रहे हैं। आने वाले दिनों में यह टकराव सिर्फ इजरायल और कतर का नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसमें खिंच सकता है। अब देखना यह होगा, क्या यह संघर्ष एक नए युद्ध की शुरुआत करेगा, या कूटनीति एक बार फिर बाजी पलट देगी? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके हिसाब से इजरायल का हमला जायज था या नहीं? कमेंट में अपनी राय बताइए।